तो आपने कभी सोचा क्यों इंडिया की एवरेज हाइट बस 5 फीट 6 इंच या 5 फीट 7 इंच है? क्यों आज तक बस इंडिया से 5 या 10 एथलीट ओलंपिया में क्वालिफाई कर पाएँ और जीतने की बात छोड़ दो भाई। या फिर फीफा वर्ल्ड कप की बात करें तो उसमें तो इंडिया आज तक क्वालिफाई तक नहीं करी। या फिर ओलंपिक्स की भी बात करें तो अभी इंडिया का परफॉर्मेंस अभी फिर भी थोड़ा ठीक ठाक है, फिर भी इंडिया बहुत अंडर परफॉर्म करती है कंपेरिजन टू दूसरी कंट्रीज़। और पहले तो और भी बुरा परफॉर्म करती थी। इस बॉडी बिल्डिंग इज़ अ गेम ऑफ जेनेटिक, तो आप समझते हैं। देखो एक बात तो हमें मानना पड़ेगी कि इंडिया का जेनेटिक इतना अच्छा नहीं है। इंडिया का जेनेटिक, हाँ ये कड़वा सच है, बट सच यही है कि इंडिया का जेनेटिक अच्छा नहीं है। जिसमें इंडियंस की बॉडी, हमारी बॉडी फैट तो इजीली गेन कर लेती है, जिसमें हमारे हाथ पैर मुंह तो पतला होता है बट सारा का सारा फैट हमारे पेट पे रहता है। और उसमें भी एक आप बहुत बड़ा एग्जांपल देखेंगे, जब भी आप जहाँ जिम में जाते हैं, अगर किसी का जेनेटिक अच्छा है, कोई बंदे का जेनेटिक अच्छा है, वो जिम में आता है तो वो कुछ ही कम समय में, बहुत कम समय में बहुत अच्छे रिजल्ट देख लेता है, अच्छा खासा गेन देख लेता है, अच्छी खासी लिफ्ट करने लगता है, डेड लिफ्ट भी अच्छी करता है, स्क्वाट भी 100 केजी से बहुत कम समय में, एक आध साल में वो उठाने लगता है, 101 केजी से बेंच प्रेस मारने लगता है। और उसका स्ट्रक्चर भी पहले से ही बहुत अच्छा रहता है, वो अच्छा, उसकी बॉडी भी अच्छी ग्रो होती है, उसको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। बट वहीं एट द सेम टाइम जिसका जेनेटिक वीक है, वो ही उतने टाइम हो गए वर्कआउट करते हुए, सेम डाइट, बट उसको रिजल्ट इतने अच्छे नहीं मिलते, उसकी बॉडी इतनी अच्छी ग्रो नहीं होती और वो लिफ्ट भी इतना वेट क्या इतना लिफ्ट कर ही नहीं पाता है। क्यों? बिकॉज ऑफ जेनेटिक। अगर जेनेटिक इतना बड़ा फैक्टर नहीं होता तो हर कोई बॉडी बिल्डर बन जाता, हर कोई अर्नोल्ड या रॉनी कॉलेमन की डाइट लेता, एक्सरसाइज वही फॉलो कर लेता, और उनको रिजल्ट भी सेम मिल जाता। बट ऐसा नहीं हो। क्यों? 85% जेनेटिक तुम्हारा प्ले करता है, बॉडी बिल्डिंग हो या कोई भी स्पोर्ट्स हो। फॉर एग्जांपल मैंने बताया जैसे फीफा, ओलंपिया, ओलंपिक्स। देखो फीफा में भी अगर तुम फुटबॉल खेल रहे हो, कितना भी तुम प्रैक्टिस कर लो, बट अगर तुम्हारे स्प्रिंट में जेनेटिक अच्छा नहीं है, अगर तुम्हारी सांस में अच्छे से तुम ले नहीं पाते हो, तुम्हारा जेनेटिक इतना अच्छा है नहीं, तुम कितनी प्रैक्टिस कर लो भाई, तुम्हें आउटपुट नहीं मिलेगा। और सेम इस वर्कआउट में, तुम कितना भी वर्कआउट कर लो, कितनी भी इंटेंसिटी बढ़ा लो, अगर तुम्हारा जेनेटिक नहीं है तो एक तो तुम्हारी मसल ग्रो होगी नहीं और वेट भी तुमसे लिफ्ट होगा नहीं। देखो इसमें जेनेटिक अच्छा क्यों नहीं, चलो एक एग्जांपल से समझाता हूँ। देखो अकॉर्डिंग टू साइंस 100 लोग हैं, 100 लोग हैं, उनको 2 ग्रुप में बांट दो। 50 जिनका जेनेटिक बहुत अच्छा है और वो डाइट भी बहुत अच्छी ले रहे हैं, और दूसरा ग्रुप जिनका जेनेटिक उतना ही अच्छा है बट वो डाइट अच्छी नहीं ले रहे हैं। तो हम पहले ग्रुप को लेते हैं जिनकी डाइट भी अच्छी है और जेनेटिक भी अच्छा है, तो उनकी आने वाली जनरेशन और 50% अच्छा बेटर जेनेटिक मिलेगा, और ऐसे करते करते आते आते उनको जेनेटिक उनका इम्प्रूव होता जाएगा। बट एट द सेम टाइम जो दूसरा ग्रुप है जिनका जेनेटिक तो अच्छा है बट डाइट अच्छी नहीं है, तो क्या होगा, उनकी आने वाली जनरेशन का जेनेटिक 50% बुरा होगा, मतलब 50% डिक्रीज हो जाएगा। वैसे ही आते आते जनरेशन बाय जनरेशन उनका जेनेटिक बेकार होता जाएगा। क्यों? बिकॉज ऑफ डाइट। देखो अब बहुत सारे लोगों ने बताया तो है कि जेनेटिक इंडिया का अच्छा नहीं है, बुरा है, बट उसका रूट कॉज नहीं बताया कि क्यों इंडिया का जेनेटिक अच्छा नहीं है। चलो आप उसको समझते हैं। आज से बहुत समय पहले जाते हैं, राजा महाराजाओं के टाइम, जब महाराणा प्रताप जी की हाइट 7 फीट 5 इंच थी और पृथ्वीराज चौहान जी की हाइट भी 6 फीट थी या उससे ज़्यादा थी। देखो लोग जेनेटिकली ब्लेस्ड थे, वो बहुत स्ट्रॉन्ग थे, उनकी एवरेज हाइट भी वहाँ पर 6 फीट होती थी। क्यों? बिकॉज ऑफ डाइट। फिर आ जाते हैं 90s 80s में, 90s में या फिर 2010 इनके करीब, जहाँ पर इंडिया की एवरेज हाइट हो गई थी 5 फीट 6 इंच या 7 इंच, जैसे मैंने बताया। क्यों? सबसे बड़ा फैक्टर है डाइट। क्यों? देखो जब हम बात करते हैं, जब हम प्री इंडिपेंडेंट एरा की बात करते हैं या फिर आफ्टर इंडिपेंडेंस, जब इंडिया की फाइनेंशियल पोजीशन इतनी अच्छी नहीं थी, यहाँ पर जब उस टाइम इंडिया में बहुत भुखमरी थी, बहुत सारे बच्चे कुपोषण का शिकार थे, जब इंडिया में लोगों को एक टाइम का खाना ही, प्रॉपर खाना ही, डाइट ही अच्छे से नहीं मिल पाती थी, तो एक अच्छी प्रोटीन रिच डाइट कहाँ से मिलती। फिर उस टाइम पे नॉलेज भी लोगों को इतना नहीं था कि कैसी डाइट लें, तो धीरे धीरे जेनेटिक बेकार होते गया। बट अब ये इंप्रूव हो रहा है। बहुत सारे लोगों को देखने मिल रहा है जिनकी पेरेंट्स की हाइट तो कम है बट उनके बच्चों की हाइट उनसे ज़्यादा है। क्यों? बिकॉज ऑफ डाइट, क्योंकि वो अवेयर हुए हैं, उनको नॉलेज है। और देखो फाइनेंशियल पोजीशन भी इंडिया की बहुत अच्छी हुई है, जिससे प्रॉपर अमाउंट ऑफ प्रोटीन ले रहे हैं, कार्ब्स ले रहे हैं, ये सब, जिनसे उनकी डाइट अच्छी हुई, जेनेटिक धीरे धीरे उनके इंप्रूव होते जा रहे हैं। देखो बट फिर भी बहुत सारे लोग आज भी, उनको डाइट का इतना नॉलेज नहीं है। उनका मेन फोकस प्रोटीन की जगह कार्ब्स पर रहता है, इसलिए बहुत सारे लोग इंडिया में, उनके हाथ पाँव तो पतले रहते हैं, मुंह भी पतला रहता है, बट मैक्सिमम फैट उनका पेट पर रहता है और उनकी बॉडी इजीली फैट गेन कर लेती है। क्यों? क्योंकि उनको डाइट का इतना नॉलेज नहीं है। तो देखो अगर डाइट अच्छी कर लो, भले जेनेटिक बेकार है, बट अगर तुम्हारी डाइट अच्छी है, बचपन से डाइट तुम्हारी अच्छी है, तुम अच्छा अमाउंट ऑफ प्रोटीन ले रहे हो, तो धीरे धीरे तुम अपने जेनेटिक को इम्प्रूव कर लोगे और तुम्हारी आने वाली जनरेशन के भी जेनेटिक इम्प्रूव होंगे। एक मेरा ही एग्जांपल लेते हैं, मेरे दादाजी साइड और नानाजी साइड किसी की हाइट 5 फीट 9 इंच से ज़्यादा नहीं है, बट मेरी हाइट 6 फीट 1 इंच है। क्यों? बिकॉज मेरी बचपन से डाइट बहुत एक्यूरेट थी, बहुत हाई प्रोटीन डाइट, बाहर का नहीं, जंक फूड नहीं खाना, मेन फोकस प्रोटीन पर रहना, स्पोर्ट एक्टिविटीज़ में भी
उतना ही फोकस करना जितना मेरी डाइट पे था। और हाँ, इसका एक कारण ये भी कि मेरे एंसेस्टर लोगों की हाइट अच्छी थी, बट मेन फोकस इस पे है, मेन रीज़न ये है क्योंकि मेरी बचपन से डाइट अच्छी थी। क्यों? जैसे मैंने बताया, दोनों साइड ही हमारे यहाँ किसी की हाइट 5 फीट 9 इंच से ज़्यादा नहीं थी और जेनेटिक भी इतने अच्छे नहीं थे, बट मेरे जेनेटिक भी अच्छे हैं। देखो, एक तो एंसेस्टर के और दूसरी मेरी डाइट बचपन से ही एक्यूरेट रही है। बहुत बड़ा रीज़न आता है स्पोर्ट्स। देखो 95% लोग स्पोर्ट्स को इंडिया में इग्नोर कर देते हैं। देखो भाई, जितना ज़रूरी डाइट है तुम्हारी, उतना ही ज़रूरी स्पोर्ट्स। एग्जाम्पल समझते हैं, तुमने आधी से ज़्यादा लाइफ बहुत मेहनत करके पैसे कमाए, बट उसके बाद जितने तुमने पैसे कमाए वही तुम्हारे पैसे तुम्हारी दवाइयों में जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तुम्हारी बीमारियों में जाते हैं, टाइम टू टाइम फिर टेस्ट कराओ, उसकी टेंशन है। क्यों? बट अगर यही टाइम हम हमारी स्पोर्ट्स में इन्वेस्ट कर दें, हम अच्छे से स्पोर्ट्स, कोई सा भी स्पोर्ट्स खेलें या वर्कआउट करें, तो जितना भी हम जो पैसा उसमें इन्वेस्ट करने की जगह इसमें कर दें, तो हमारी लाइफ, हमारी जेनेटिक ईजिली इंप्रूव हो जाएगा। देखो, इसलिए यूरोपियन कंट्री जितना फोकस वो डाइट पे है, जितना इंपॉर्टेंट उनके लिए डाइट है यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए, वो इतना ही इंपॉर्टेंट उनके लिए स्पोर्ट्स है। वो स्पोर्ट्स को भी बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, इसलिए उनके जेनेटिक इतने अच्छे हैं, इसलिए उनको इतने अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। कोई सा भी गेम्स ले लो, ओलंपिक्स ले लो या कोई सा भी, वो इतने अच्छे मेडल्स ला पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जेनेटिक तो अच्छे हैं। देखो, जेनेटिक हमारे भी अच्छे थे, बट हमारी डाइट अच्छी नहीं होने के कारण हमारे जेनेटिक बिगड़ते गए। उनकी डाइट अच्छी होने के कारण उन्हें जेनेटिक इंप्रूव करते रहे और मेंटेन रहे। देखो, अगर जिनका जेनेटिक अच्छा है वो सोचे अगर हम डाइट नहीं लेंगे, स्पोर्ट इतना नहीं करेंगे, जेनेटिक अच्छा रहेगा, नहीं भाई, इनका जेनेटिक ख़राब होते जाएगा। बट जिनका जेनेटिक एवरेज है, तो थोड़ा बिलो एवरेज भी है, अगर वो डाइट अच्छी लें, हो सकता है उनको इतना रिजल्ट नहीं मिले, बट उनकी आने वाली जनरेशन को इम्प्रूवमेंट दिखेगा उनके जेनेटिक्स में, वो इम्प्रूव होते जाएंगे। तो अगर भाई वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।